नमस्कार। कुंडली में जब दो या दो से अधिक ग्रह किसी भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो उसको ग्रहों की युति कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में खाली एक ग्रह का उस भाव से फलादेश नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरे ग्रह को भी देखना होता है। लेकिन खाली दो ग्रहों को या तीन ग्रहों को एक साथ देखकर उसके प्रभाव का या उसके फलादेश का हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ साथ हमें उनके भावों को भी देखना होता है। जैसे शनिदेव किसको रूल करते हैं? 10 और 11वें भाव को। गुरुदेव किसको करते हैं? 9वें और 12वें भाव को। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि शनि और गुरु कहीं पे भी किसी भी भाव में एक साथ बैठे हैं तो हमें इन भाव को भी एक साथ देखना ही होगा। जैसे शनि के किसके कारक है? कर्म के कारक है। और गुरु किसके कारक है? एडवाइजरी के कारक है या धर्म के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी अगर शनि और गुरु एक साथ बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति एडवाइस देने का काम जरूर करेगा, यानी कि टीचिंग का काम करेगा, किसी भी तरीके से पढ़ाने का कहिए या फिर धर्म से संबंधित कोई काम करेगा। मतलब उसके कर्म में ये सब चीजें शामिल होंगी। क्यों? क्योंकि गुरु शनि के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे ही अगर शनि मंगल के साथ बैठ जाए तो मंगल किसके कारक है? साहस और पराक्रम के। तो ऐसे व्यक्ति में आप देखिए ऊर्जा बहुत होगी, वो कोई भी काम करेगा बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही साहस के साथ करेगा। ऐसे ही अगर शनि शुक्र के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म करेगा वो शुक्र से संबंधित कर्म करेगा। मतलब दो ग्रहों को खाली उनके ग्रहों के अनुसार ही नहीं, उनके कारक तत्वों के अनुसार या उनके भाव के अनुसार भी उनकी युति देखी जाती है और तब उसी के अनुसार फलादेश किया जाता है। धन्यवाद।